डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है हमारी लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात कर लेते हैं, द्रव के गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि द्रव का जो है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, निश्चित आयतन होता है, लेकिन शेप उसका निश्चित नहीं होता। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर वाटर है, उसको बीकर में डाला तो वो बीकर की शेप ले लेगा, और उसको कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे तो वो कोनिकल फ्लास्क की शेप ले लेगा। तो शेप निश्चित नहीं है, लेकिन वॉल्यूम निश्चित है इसका। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। सबसे कम ये दूरी सॉलिड में होती है, थोड़ी ज्यादा होती है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा ये दूरी होती है गैस में। डेंसिटी की बात करें, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, अंतराणविक दूरी जो है आपकी कम है, तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा ही होती है। सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड और फिर गैस। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। यहां पे देखिए, H2O लिक्विड, आइस, H2O सॉलिड और वेपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वेपर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हमने वेपर माना। तो वाटर की डेंसिटी जो लिक्विड वाटर है उसकी है 1, आइस की 0.92 और वेपर की देखो कितनी कम होगी। मीन्स सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी, डेफिनेटली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन अंतर जो है दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता। वाष्प में, गैस अवस्था में ज्यादा होता है। यहाँ पे आइस की डेंसिटी इसलिए कम है क्योंकि उसमें खोखले पिंजरनुमा ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें अणु दूर दूर होते हैं और इसकी आइस की डेंसिटी कम हो जाती है इन द केस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है कोहेसिव फोर्स, सहसंजन बल। क्या होते हैं? समान अणुओं के बीच में आकर्षण बलों को हम कहते हैं सहसंजन बल। सहसंजन बल द्रव अवस्था में ज्यादा होते हैं। आपके इन बलों को हम वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिटेल स्टडी हमने वेक इंटरेक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो इस कोहेसिव फोर्स के कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या होगा? वाष्प दाब। अब कोहेसिव फोर्स, सहसंजन बल ज्यादा है तो वाष्प क्या होगा? कम बनेगा और वाष्प दाब कम होगा। CCl4 और H2O की बात करें, H2O में कोहेसिव फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम हो गया। CCl4 में क्या है? अणुओं के बीच में आकर्षण कम है तो वाष्प ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब इसका ज्यादा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, H2O के केस में बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि H2O के अणुओं के मध्य कोहेसिव फोर्स, आकर्षण, अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है। एसीटोन के केस में कम है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। और इसे वाष्प अवस्था में चेंज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यहाँ पे द्रवों के बहने की क्षमता या बहने का विरोध, मीन्स जो द्रव है वो लेयर्स के रूप में बहता है, तो जो दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको हम कहेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ज्यादा होने पे द्रव क्या होगा? कम बहेगा। तो यहां पे अपन बात करें C2H5OH और आपका एसीटोन, तो इसके अणुओं के मध्य सहसंजन बल ज्यादा है, इसलिए इनकी विस्कोसिटी ज्यादा है। किसकी तुलना में? एसीटोन की तुलना में। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, द्रव की सतह पर अणु, किसके? द्रव के अणुओं के मध्य जो है आपस में एक खिंचाव, तनाव उत्पन्न होता है परस्पर, क्योंकि जो ऊपर वाली द्रव की सतह है उसको नीचे वाले अणुओं के द्वारा उनको खींचा जाता है और एक सतह पर खिंचाव उत्पन्न होता है, उसे हम कहेंगे सरफेस टेंशन। सहसंजन बल ज्यादा होने पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने पर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। ये देखिए एथेनॉल में ज्यादा है सरफेस टेंशन CCl4 की तुलना में। अब बात करते हैं हम हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गलन की उष्मा और वाष्पन की उष्मा। गलन की उष्मा की बात करें तो यहाँ पे 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको 335 जूल एनर्जी चाहिए।
और वेपोराइजेशन में देखिए, वाटर जो लिक्विड है उसको गैस में वेपर में चेंज करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में चेंज करने के लिए 2260 जूल चाहिए एनर्जी। तो मींस क्या हुआ, सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी ज्यादा पास है और गैस की प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें ज्यादा अंतर है और सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज में ज्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट है, इसलिए हम कहते हैं लिक्विड एज ए मोल्टन सॉलिड स्टेट। मींस जो द्रव है आपका क्या है, ठोस का पिघली हुई अवस्था है, या हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सॉलिड। जो द्रव है आपके ठोस के विस्तारित रूप है, इसे समझते हैं अपन। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड और ये गैस। सॉलिड में क्या है, अणुओं में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, जैसे आपका NaCl का क्रिस्टल है तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर सभी एटम बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहते हैं। इसे हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब देखो, यहां पे ऑर्डर, यहां पे ऑर्डर, कितने दूरी चले जाओ यही ऑर्डर मिलेगा अपन को। लिक्विड में क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, दिस इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी दूर चलो तो ऑर्डर मिलेंगे, फिर रैंडम हो जाएंगे, फिर ऑर्डर, फिर रैंडम, इस तरह इसे हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और गैस में तो कोई ऑर्डर ही नहीं होगा। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है संपीड्यता। संपीड्यता आप प्रेस करो मतलब दबाओ, किसी लिक्विड स्टेट को गैस स्टेट के अणुओं को आप प्रेशराइज करने पे आपका क्या होगा, अणु पास पास आएंगे, यानी उनकी संपीड्यता बहुत ज्यादा है। लिक्विड और सॉलिड में तो अणु वैसे ही पास पास होते हैं तो उनकी संपीड्यता ज्यादा नहीं होती। इसे हम कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट से मापते हैं, कापा, इसे बोलते हैं कापा। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम कितना कम हुआ, दिस इज माइनस, तो उसे हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अणुओं में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और अणु दूर दूर जाएंगे, यानी और अणु दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जितना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ उसे हम कहेंगे अल्फा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और ये होता है हमारा प्लस। वाटर के केस में क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, तो यहां पे क्या होगा, अल्फा का मान नेगेटिव आएगा। अल्फा का मान नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर वाटर के मॉलिक्यूल में जो ओपन केज स्ट्रक्चर थी, खोखले पिंजरनुमा संरचना थी, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और अणु पास पास आ जाएंगे, जिससे उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसलिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका अल्फा का मान वापस पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड में है सबसे पहले आयनिक द्रव, आयनिक लिक्विड, जिसे हम कह सकते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल मोल्टन NaCl का पिघली हुई अवस्था। दूसरा है धात्विक लिक्विड, मेटेलिक लिक्विड, आपको पता ही है आपका मरकरी जो है आपका धात्विक लिक्विड है। इसके बाद है कोहेसिव लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे H2O, ROH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है कोवेलेंट लिक्विड का मतलब जिसमें वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, जैसे बेंजीन है आपका, ईथर है, इस तरह।